अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 5 अध्याय उसकी 22 आयत से पढ़ेंगे कि पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का क्या अधिकार उसके बारे में हम जानेंगे। पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है कि सब लोगों को जैसे पिता का आदर करते हैं वैसा ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा और मेरे ईश्वर राजा प्रभु, आज की वचन आज की कलाम से हम हर एक से बात अगर आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। और प्रभु जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन से आशीषित होने पाए, तेरे स्वर्गीय राज्य की वारिस बने। और पिता परमेश्वर सभी प्रभु जितने देखने सुनने वाले एक दूसरे का आदर सम्मान करे, आपके वचनों का आपका आदर करे। प्रभु यीशु मदद सहायता मदद कर, आपका आत्मा उनके जीवन में काम करे और आपकी खोज में लगा आपके राज्य की वारिस बने। ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। क्योंकि न्याय करने का काम परमेश्वर पिता आपने अपने पुत्र को दिया प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह हमारे न्याय सबका करेगा प्रभु। न्याय के दिन पिता खड़े रहने के योग्य हमें बना प्रभु। अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे पिता। हरि को आत्मा सौंपते हैं, प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि पिता किसी की न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के न्याय नहीं है और आप अपने जीवन में किसी का आदर सम्मान नहीं करते तो प्रभु यीशु मसीह भी आपका आदर सम्मान, परमेश्वर पिता भी आपका आदर सम्मान नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि यदि आप यीशु मसीह का आदर सम्मान नहीं करेंगे तो वो भी आपका परमेश्वर न्याय के समय आपका भी आदर नहीं करेगा। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानेगा, उसके वचनों के ऊपर चलेगा और उसके वचन का आज्ञाकारी बन जाए, उसका अनंत जीवन उसको मिलेगा। लेकिन जो प्रभु का वचन सुनकर अनसुना करते हैं, उसके ऊपर गौर नहीं करते, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, वैसे लोग क्या है कि वो मृत्यु को चखेंगे और नरक में जाएंगे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते उसके वचन के पर वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेंगे, उनको अनंत जीवन भी प्राप्त होगा। हालेलुया। और वह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह समय आता है कि आप है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। वो प्रभु पिता परमेश्वर कहता है कि जो मेरे पुत्र की बातें सुनता है, उस वचनों के ऊपर ध्यान देते हैं और उस वचनों का पालन करते हैं तो वह आत्मिकता में जो मरे हुए हैं वो भी आत्मा में जी भी जाएंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? आत्मा में जी जाएंगे और वह हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। और जब वो मरेंगे या संसार में तभी उनकी आत्मा क्या हो जाएगी? अमर हो जाएगी और परमेश्वर में प्रवेश करेगी। लेकिन यदि हम आज्ञाकारी नहीं बनते, उसके वचनों का पालन नहीं करते हैं तो हम मृत्यु को ही चखेंगे और वे नरक ले जाएगा। इसलिए आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान देना कि यीशु मसीह मेरा न्याय करेगा एक दिन। तो हमें सोचना है कि प्रभु का वचन में किस तरह से अपने जीवन लागू कर सकता हूँ, मैं किस तरह प्रभु का वचनों पर चल सकता हूँ, किस तरह मैं प्रभु यीशु मसीह खुश कर सकता हूँ। आप यदि निर्णय लेंगे, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, मेरे जीवन को बदल, मेरे स्वभाव को बदल, मेरी चाल चलन को बदल, और आप यदि से प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको उससे आजाद करेगा, शैतानी बंधन शैतानी योजनाओं से और संसार के अभिलाषों से आपको आजाद करेगा और स्वर्गीय राज्य की वारिस बनाएगा। क्योंकि आपने जो प्रार्थना की वो सुनकर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पिता के पास ले जाता है और आत्मा उस आत्मा को परमेश्वर अधिकार देता है और फिर वापस आकर वो हमारे जीवन में उस प्रार्थना का उत्तर लेकर आते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे और वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया गया, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा जो न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है। यदि आज भी आप और मेरे पास मौका है कि हम प्रभु के वचनों को जाने और भी जाने, जितना हम हो सके उतना उसके करीब से जाने कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है, मेरे जीवन से क्या चाहता है। ये आप जब तक प्रभु के सामने नहीं झुकेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे और अपने आप को छोटा नहीं बनाएंगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह को आप जान नहीं सकते। चाहे जितना भी वचन सुन लो, जितनी प्रार्थना में बैठ लो, लेकिन जब तक आप तन मन नहीं लगाएंगे, प्रभु की ओर मन नहीं लगाएंगे, अपने आप को समर्पित नहीं करोगे तो आपको उद्धार कभी भी नहीं मिल सकता और अनंत जीवन भी आपको नहीं मिल सकता। और ऐसा होगा कि जब न्याय के सामने खड़े किए जाएंगे तो यदि हमारे अंदर कोई दोष निकलेगा तो परमेश्वर हमारे अपने
परमेश्वर अपने स्वर्गीय सिंहासन से हमें दूर हटा देगा और हमें नरक में भेजेगा। इसलिए आप और मुझे ध्यान देना कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है, और यही प्रार्थना करें, प्रभु तू चाहता वही मेरे जीवन में हो जाए पूरा, तू चाहता वही मैं चाहता हूँ प्रभु। यदि आप प्रभु की इच्छा को पूरी करना, जिस दिन से आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे मैं तेरी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ, उस दिन से आप हर एक जंजीलों से, हर बंधनों से, हर शैतानी योजनाओं से, संसार के अभिलाषाओं से आप बाहर आएंगे और आप परमेश्वर की ओर बढ़ते चले जाएंगे और आत्मिकता में बढ़ेंगे और स्वर्गीय राज्य के वारिस भी बनेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं कहता कि इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है, जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। वह कहता है कि आत्मिकता में भी जिएगा, और जिस दिन वो जो लोग मसीह में मरे हुए हैं या मसीह में नहीं वो भी मरे हुए, सभी लोग मरे हैं, सभी क्या करेंगे, जब परमेश्वर का पुत्र आएगा न्याय करने के लिए तो वो सभी जिएंगे। और जो अच्छा कर्म किया है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चला है, दूसरे की भलाई किया है और प्रभु से प्रेम किया है, प्रभु के वचनों का प्रेम किया है, तो उन लोगों सभी को परमेश्वर एक आशीष देने के लिए, पुनरुत्थान के लिए, स्वर्गीय जीवन देने के लिए उनको जिलाएगा। लेकिन जो लोगों ने बुराई किया है, प्रभु के वचनों का पालन नहीं किया, प्रभु को ठुकराया, प्रभु के वचन को ठुकराया, प्रभु के दासों को ठुकराया है, वो सभी लोग पुनरुत्थान का भी होगा, लेकिन वो किसके लिए होंगे, दंड के लिए होंगे। और वो दंड क्या है, भयानक नरक की आग है। इसलिए आप और मुझे ध्यान देना कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। और आज से हमें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना, आज्ञाकारी बनना, ताकि हम नरक में ना जाए, उस दंड भयानक दंड के लिए हम ना जाए नरक में, लेकिन उस स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। इसलिए हमें सावधान होकर प्रार्थना और वचन में बने रहना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन, आज के कलाम से पिता हमारी से बात है कि आपका नाम ऊंचा प्रभु जी, आप बड़े में घट मेरे पिता, सच मेरे पिता, न्याय करने का आपका अधिकार है प्रभु जी। हमें अच्छा कर्म करना सीखा, हमें भलाई करना सीखा प्रभु, हमें प्रेम करना सीखा, आपके वचन में बड़ा, आपकी प्रार्थना में बड़ा, आपकी पवित्रता में बड़ा, आपके राज्य की वारिस बना, क्योंकि महान प्रभु आप है, दयालु प्रभु आप है, अनुग्रहकारी प्रभु आप मेरे पिता। जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन आज सुन पाए, उनका जीवन, उनका हृदय, उनका परिवार बदले, आपके राज्य की वारिस बना, आपकी खोज में बड़े मेरे पिता। हर एक का मन प्रभु तेरी ओर लगे, तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। तेरे हाथ में सौंपते सभी को, प्रार्थना सुना, ब्लेस के आशीष के, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।